भरत तिवारी के परिजनों से मिल लिए आपके नेता, लेकिन जवनिया के विस्थापितों का हाल देखने के लिए नहीं गए। हम क्यों नहीं समझे कि ये राजनीति है? मानवता के नाते अगर हम देखें तो सरकार भी उतनी ही दोषी है, क्योंकि जवनिया के विस्थापितों की जो लड़ाई भरत तिवारी लड़ रहे थे, अगर उनको सरकार पहले से मूलभूत सुविधा उपलब्ध करा देता तो भरत तिवारी को लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती और आज ये नौबत भी नहीं आती। देखिए वेद प्रकाश जी हैं, सर क्या कहिएगा? भरत तिवारी के पास आए आपके नेता। देखिए बहुत दुखद है, हमारे नेता ने भी कहा दुख तो हम लोग को पहले दिन से थी। जब आत्मसमर्पण कर दिया उन्होंने तो इनकाउंटर नहीं होना चाहिए। और जांच की बिंदु जिस तरीके से रुक गई है, परिवार वालों ने मांग किया, उनके पिताजी ने मांग किया है सीबीआई जांच, लेकिन बिहार सरकार पे पूर्ण भरोसा है और नेता इस चीज़ को पुनः फिर एक बार गृह मंत्री जी से चर्चा करेंगे। और आज ही हमको लगता है बिहार के माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से भी चर्चा। क्या लगता है जिस पर अधिकारी ने आदेश दिया होगा वो जिम्मेदार नहीं है? जी देखिए, जांच का विषय है, लेकिन जांच निष्पक्ष होगा और भरोसा रखिए, दूध का दूध पानी का पानी कुछ दिन में। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। देखिए आइए आगे आइए, राजू तिवारी जी से भी हम आपकी बात करवाते हैं। जल्दी से राजू तिवारी जी के पास। भैया भैया भैया, आपके नेता आए हैं, क्या कहिएगा? भरत तिवारी जी का जो ये शहादत है वो जया नहीं जाने दिया जाएगा और भरत तिवारी के जो भी हत्यारे हैं उन पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उनको न्याय मिलेगा। चलिए न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा कह रहे हैं। देखिए कह रहे हैं गुलाब पांडे जी थे, वो कह रहे हैं कि न्याय मिलेगा भरत तिवारी को। देखिए चिराग पासवान की पार्टी के प्रवक्ता, सर क्या कहिएगा? भरत तिवारी को न्याय मिलेगा? आपके नेता आए हैं। बिल्कुल न्याय मिलेगा और इस न्याय की लड़ाई में हम लोग सब शामिल हैं। शिवशंकर, जिस तरीके से भरत तिवारी का इनकाउंटर जी पुलिस के द्वारा किया गया है जी, वह कहीं से भी कानून संगत नहीं है और निश्चित तौर पर इनको न्याय दिलाने में हम लगभग पूरा प्रयास करेंगे कि इनको एनी हाउ न्याय मिले, ताकि बिहार की जनता का कानून पर विश्वास बढ़ सके। जो आदेश देने वाले थे उन तक बात पहुंचेगी या निचले तबके के पुलिस कर्मियों को, अधिकारियों को ही जो पर बात अटक जाएगी? इस घटना में जो भी संलिप्त दोषी अधिकारी पाए जाएंगे, आप विश्वास करिए उन पर अवश्य कठोर से कठोर कार्रवाई होगी और उन्हें सजा मिलेगी। जवनिया के विस्थापितों का क्या होगा जिसकी लड़ाई भरत तिवारी जवनिया के विस्थापितों की लड़ाई के लिए ही जो शहीद हो गया, निश्चित तौर पर वह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है और उसकी लड़ाई हमारे नेता यहाँ मौजूद हैं, लगभग लोगों से मिले हैं, जाने हैं यहाँ का सब हाल। भरत तिवारी जी की माता जी से, पिताजी से उनकी मुलाकात अभी हुई है, उनसे इस घटना से जुड़े सारे तथ्य को उन्होंने जाना है। कल उन्होंने देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से भी इस घटना की जानकारी दी है। तो निश्चित तौर पर यह समझा जा सकता है कि हमारी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी इस घटना को लेकर, नालंदा की घटना को लेकर बेहद संवेदनशील है और वो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। भरत तिवारी के परिजनों से मिल लिए आपके नेता, लेकिन जवनिया के विस्थापितों का हाल देखने के लिए नहीं गए। हम क्यों नहीं समझे कि ये राजनीति है? नहीं, राजनीति करना फायदे की। देखिए ऐसी घटनाओं पर ऐसी घटनाओं पर कोई राजनीति नहीं करेगा। खासकर हम लोग की पार्टी और हमारे नेता जो हैं ऐसी घटनाओं पर राजनीति के लिए नहीं जाने जाते हैं। आम आवाम की लड़ाई के वो प्रतिनिधि हैं। लेकिन उनका भी हाल एक बार जाके देखना चाहिए था कि नहीं नेता को आप? निश्चित तौर पर जाएंगे, अभी उनको खबर मिलेगी तो जाएंगे। बिल्कुल जाएंगे। न्याय होगा? बिल्कुल न्याय होगा। एक एक दोषी अधिकारी जो भी इस घटना में संलिप्त पाए जाएंगे उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी, यह विश्वास रखिए। मानवता के नाते अगर हम देखें तो सरकार भी उतनी ही दोषी है, क्योंकि जवनिया के विस्थापितों की जो लड़ाई भरत तिवारी लड़ रहे थे, अगर उनको सरकार पहले से मूलभूत सुविधा उपलब्ध करा देता तो भरत तिवारी को लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती और आज ये नौबत भी नहीं आती। बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक चूक हुई है जिसे भरत तिवारी जो है
कहीं ना कहीं आवाज़ उठा रहे थे उस सुख को लेकर और सिस्टम को जगाने का काम कर रहे थे। विशिल ब्लोअर थे भरत तिवारी। अपराधी कहने वालों को मैं मुंहतोड़ जवाब भी देना चाहता हूँ। आप भी के नेता कह रहे हैं जीतन राम मांझी आपके गठबंधन में है। देखिए, जीतन राम मांझी जी हमारे नेता नहीं, हमारे नेता हैं चिराग पासवान जी, और चिराग पासवान जी इस तरह की नेता बात तो नहीं है करते हैं। गठबंधन के नेता पासवान जी कभी ऐसी बात नहीं करते हैं। गठबंधन के नेता नागमणि कुशवाहा जी इसका जवाब वो लोग देंगे। देखिए, इसका जवाब वो लोग देंगे। यह राजनीति का विषय नहीं है, मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ। चलिए देखिए, राजेश जी हैं कह रहे हैं कि राजनीति का विषय नहीं है, लेकिन राजनीति का विषय हम कैसे नहीं माने इसको। चिराग पासवान जी आते हैं, भरत तिवारी के माता पिता से मिलते हैं, लेकिन कहाँ से आए हैं आप? हम तो आरा से आए हुए हैं। आरा से आए हैं जी। चिराग पासवान जी आए जी, उन्हीं के पार्टी के हम आरा सदर का प्रखंड अध्यक्ष हैं। वही कह रहे हैं कि चिराग पासवान जी आए, जी भरत तिवारी के माता पिता से मिले, जी मिले, गाड़ी निकाले, बढ़ गए बाईपास में। जी जवनिया के विस्थापितों की जो लड़ाई भरत तिवारी लड़ रहे थे, चिराग पासवान को नहीं चाहिए था कि एक बार जवनिया के उन विस्थापितों के पास भी जाते, उनका भी दुख और दर्द को समझते। वो देखिए, अभी थोड़ा वो दूसरे कार्यक्रम में उनको जाना था, वो वहाँ पे भी इससे बड़ा कौन कार्यक्रम है? यहाँ पे पहुँचे, वहाँ पे भी लोग बोल रहे थे राजगीर में भी कि नहीं आ रहे हैं। इससे बड़ा कौन कार्यक्रम है? यहाँ पे भी यहाँ आए, लाइमलाइट लिए, कैमरा में फोटो खिंचाए, चल गए। यहाँ आए, कैमरा में फोटो खिंचाए, लाइमलाइट लिए, निकल गए। उसको जाके कौन देखेगा, ये बताइए। ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ भी पहुँचेंगे, यहाँ भी आएंगे और फिर आएंगे। वो कहियो नहीं आएंगे, एकदम आएंगे, फोटो खिंचवाने एकदम आएंगे। फोटो खिंचवाने नहीं आए थे, वो हर जगह जाके मिलते हैं। उससे क्या हो जाता है? एक आध जगह बताइए कि कुछ हुआ है। बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ हुआ है, कुछ किए हैं। झूठे ऐसे नहीं बोलिए। देखिए, मानवता के नाते जाना चाहिए था कि नहीं? एकदम जाना चाहिए था, लेकिन आप जाइएगा? एकदम जाएंगे, एकदम हम भी जाएंगे, पक्का जाएंगे। चलिए मेरे साथ, हम चलिए चलते हैं, आज ही चलते हैं। एकदम पक्का चलेंगे। 2 कदम में था, चले जाते उन लोगों के पास। चलिए हम चलते हैं, उन्हीं के पार्टी के हैं ना हम। चलिए देखते हैं क्या होता है आगे चल के। देख लीजिए, भरत तिवारी के घर पे मेला लगा हुआ है और हर कोई इनका दुख जो है बांटना चाहता है।